हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई हो। आज बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। और अक्षय तृतीया का अक्षय का मतलब ही होता है अक्षय, जो कभी भी ख़त्म ना हो। और अक्षय तृतीया जी, ये दुनिया का पहला दिन है। आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई। और आज के दिन जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय ही रहता है। जैसे कोई दान पुण्य है, कोई भक्ति के कार्य हैं, या यहाँ तक कि कोई पाप कार्य भी, वो भी अक्षय होते हैं। अक्षय मतलब वो खूब बढ़कर आपको मिलते हैं। तो इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से आज का दिन अपना व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन जितना हो सके भगवान का नाम कीजिए। आज आप एक एक माला जो करते हैं उसका भी 1000 गुना फल आपको लाभ मिलेगा और वो दिन पर दिन बढ़ेगा। तो इसीलिए जितना हो सके उतना भगवान का नाम कीजिए। आज के दिन भगवान की खूब सेवा करनी है। आज के दिन भगवान को चंदन यात्रा, मतलब उस घिसकर चंदन लगाया जाता है। आज के दिन बड़े बड़े मंदिरों के कपाट खुलते हैं, जैसे बद्री नारायण है, केदारनाथ है। यहाँ पर आज ही के दिन कपाट खोले जाते हैं। और परशुराम का भी जन्मदिन है। और आज बहुत सारी माधवेंद्र पुरी पाजी का भी आज तिथि है। और माधवेंद्र पुरी पाजी की कथा आपको अगली वीडियो में मिलेगी, जो जिनसे भगवान ने चंदन की सेवा मांगी थी। उन्हीं के कारण, उन्हीं की सेवा लेने के लिए भगवान ने आदेश दिया कि गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मुझे घिसकर चंदन लगाओ। बहुत लोगों का प्रश्न है कि दीदी क्या ऐसे चंदन जो चूड़ा होता है वो लगा सकते हैं? देखो, हो सके एक साफ पत्थर लेकर उसको खूब अच्छे से साफ कर चंदन घिसकर ही लगाएं, क्योंकि चंदन घिसकर ही लगाने का मतलब, उसमें आपकी सेवा भी तो है। उसमें आप जो भजन करते हो उसको घिसोगे, उसका वो भगवान उस भाव को भी तो देखेंगे कितनी मेहनत से इसने किया है। तो यदि आपके हाथों में दम नहीं, या फिर आप नहीं कर सकते, तो बेशक से चंदन का चूरा ले आइए, परंतु हो सके तो घिस के ही कीजिए। उसमें थोड़ा सा कपूर, अष्टगंधा, इत्र आदि खुशबू वाली चीज़ें लगाइए। और चंदन कब लगाना है? आप सुबह 10 बजे से, देखो ताप शुरू हो जाता है गर्मी का, 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, अभी बहुत ज़्यादा होता है, उसी बीच में आप कभी भी लगाइए और लगा ही छोड़ दीजिए। आज देखो लेकिन रात को जब सोएंगे ना भगवान, तब उसको ज़रूर हटा लेना, क्योंकि भगवान तो बहुत कोमल है, भगवान को चुभेगा वो। इसीलिए भगवान को रात को स्नान कर कर, या फिर गीला कपड़ा लेकर उसको पोंछ कर और उससे आराम आराम से हटाकर तब भगवान को सुलाना। आज के दिन भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाने चाहिए। भगवान को तो रोज़ अच्छे भोग लगाने चाहिए, परंतु आज के दिन ठंडे, जैसे आम पन्ना बनता है, आम पन्ना, खरबूजा है, तरबूज है, ये सब भोग, और कोई ठंडाई है, ऐसे भोग ज़रूर लगाने चाहिए। बादाम की ठंडाई जो बनती है, बादाम को भिगोकर, ये ज़रूर लगाने चाहिए। और बहुत लोगों का प्रश्न है, दीदी हमारे पास तुलसी है, सूख गई है। अब इस टाइम आपने देखा होगा पिछले दिनों में बहुत लोगों की बहुत सारी तुलसियाँ सूखी थी और वो ऐसे ही पड़ी है, उनका क्या करें? अब देखो, जल प्रवाह करते हैं तो जमुना जी भी गंदी होती है। अभी इन तुलसियों को यदि दीपदान में भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल होती है दीपदान में भी, इतनी सारी तुलसियों का क्या करें? तो देखो, आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आज के दिन आप उन तुलसियों की लकड़ियों से चूल्हे में आग लगाओ और उस आग में भगवान के लिए कोई भोग बनाओ, जैसे कोई चीला है, हलवा है, कोई पकौड़ी है, कुछ भी बनाओ। अब यदि कोई, अभी ये हो सकता है आपका प्रश्न उठे हृदय में कि इतनी इतनी सारी थोड़ी है, लेकिन आपने थोड़ी सी भी तुलसी उसमें डाल दी और आपने वैसे आग लगाई हुई है, तो उसका भी उतना ही महत्व है। तो आप उसमें भोग बनाकर और भगवान को भोग लगाइए, वो भी बहुत अच्छा है। इससे आपकी सेवा बड़ी श्रेष्ठ होगी। आज के दिन किसी भी प्रकार के कुव्यवहार से बच के रहे, गलत व्यवहार से बच के रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। जैसे कहते हैं ना कि नया साल आया है तो नए साल पे हम जो करेंगे वो पूरे साल चलेगा। देखो, वो नया साल, वो नया साल जो है वो अंग्रेज़ों ने बना दिया, और उसका इतना महत्व नहीं जितना आज अक्षय तृतीया का महत्व है, क्योंकि ये तो दुनिया का पहला दिन है, दुनिया का पहला दिन। वो तो साल का पहला दिन होता है, ये दुनिया का पहला दिन है। तो आज का सोचो कितना महत्व होगा। तो आज के दिन जो कार्य करोगे वो सदैव रहेगा। आज के दिन कुछ लोग
क्योंकि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा बताया जाता है, शास्त्रों में भी बताया गया है। जैसे आज के दिन शादियाँ भी बहुत होंगी और कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई भूमि खरीदेगा, कोई सोना खरीदेगा, कोई चांदी खरीदेगा। अच्छी बात है, आपके पास धन है तो कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हो सके तो थोड़ा सा अपना धन कहीं दान में दीजिए। और वो दान कैसा? जैसे गौदान, गौशाला में दान करना, गऊँ के लिए कुछ चारा डाल देना। और जैसे कहीं भगवान के धाम, जैसे धाम है हमारा अयोध्या हो गई, हमारी द्वारका हो गई, हमारा मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, गोवर्धन हो गया, श्री बरसाना हो गया, नंदगांव हो गए। यहाँ पर यदि आप कर सकते हैं तो कोई ठंडाई की पंगत लगाइए, क्योंकि वहाँ कौन जाते? सब भक्त लोग जाते हैं। गर्मी इतनी है, दर्शन के लिए आज सब लोग जाएंगे। और वहाँ पर आप वहाँ ठंडाई, जैसे दूध की ठंडाई है, नींबू की शिकंजी है, ये सब वहाँ पर भोग लगाकर भगवान को दान दीजिए। ये शीतलता, ठंडक। देखो कहते हैं जितनी शीतलता आप भगवान के भक्तों को देते हैं, उतनी शीतलता आपके जीवन में भी आती है। तो ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि जो जेठ की जो एकादशी आती है, जो दशहरा आता है, उसमें तो दुनिया करती है, लेकिन आज ही से शुरुआत कीजिए ना, क्योंकि आज ताप बढ़ रहा है। भगवान ने भी अपने भक्तों से ठंडक मांगी, चंदन मांगा ना उन्होंने, तो उनको भी ठंडी ठंडी वस्तुएं दी जाएंगी। तो आज के दिन से शुरुआत कीजिए ना। और जैसे दान और कहाँ करना है? जैसे भगवान का कोई मंदिर बन रहा है तो वहाँ पर कुछ ईंट दे दीजिए, कोई सीमेंट दे दीजिए। और भगवान के अपने गुरुजी के निकट जाइए, अपने गुरुजी से पूछिए, गुरुदेव और क्या कुछ सेवा करनी है। और एक और ख़ास सेवा सुन लीजिए। आज के दिन हमारे वृंदावन धाम में ना हर मंदिर में फूल बंगला बन रहा होगा। बहुत सुंदर फूल बंगला बनता है, सफ़ेद फूलों से, जो खुशबू वाले फूल होते हैं ना मोगरे के, उनसे। आप भी थोड़े से फूल लेके आइए और उनसे सुई से ऐसे पिरो कर सुंदर सा अपने मंदिर को सजाइए। आप भी अपने मंदिर में फूल बंगला बनाइए, देखो कितना अच्छा लगेगा। हमारे जो घर में मंदिर है, जो ठाकुर जी हैं, वो भी तो भगवान ही है, वो भी तो भगवान है। उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। और ये सब कार्य कीजिए और लोगों को भी बताइए। और आज के दिन जितनी हो सके भगवान की चर्चा कीजिए, और यदि एकांत में तो अपना भगवान का नाम कीजिए, अपने गुरुदेव के निकट जाइए, अपने गुरुजी से कुछ भगवान की कथा सुनिए। ये सब कार्य आज के दिन करने अति श्रेष्ठ होते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछ लेना, और जितना होगा उतना हम बताने की चेष्टा करेंगे गुरुदेव की कृपा से। देखो हम कुछ भी नहीं करते, हमारे गुरुदेव की कृपा से हम कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, हमारा भक्ति में मन लगा रहे, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, और हम भी भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बोलो अक्षय तृतीया की जय, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।